हैं। जब महाराज जनक जी ने जाना है तो जाकर के स्वागत किया, सम्मान किया है। देख करके भगवान राम को एक टकटकी लगा करके देखते रह गए। इतनी सुंदर विशाल मूर्ति पहली बार देखी थी। विश्वामित्र से कहा, प्रभु ये बताइए ये कौन है जो इतने सुंदर स्वरूप मैंने आज तक नहीं देखा है। और महाराज ये वही जनक विदेह हैं। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी से कहा, जाओ तुम जनक को अपना गुरु बना लो। तो सुखदेव जी आए हैं। क्यों आए? महाराज स्वर्ग से वापस कर दिया किसे? सुखदेव को। कहने लगे तुम्हारा वास नहीं। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा कोई गुरु नहीं। वापस आए तो गए हैं गुरु बनाने के लिए। अब वहां गुरु तो सब भूल गए। क्यों? उनकी गोदी में अपनी पत्नी को लेके सभा में बैठे। कौन? महाराज जनक। उनने की बस महाराज जो है गो कल्याण बताबो। इनसे जब सभा में बैठे तब तो पत्नी छोड़ी ना जाए। मुझे हमें का ज्ञान देती है? उनने की बस हो चुको ज्ञान मिलेगा हमें। लौट गए। पिताश्री तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों? अरे तुम कोई गुरु अच्छा जो उस लायक होता उसे बताते। तो कहने लगे बेटा कमी क्या पाई उनमें? कहने लगे चुप रहो, उन्हें शर्म नहीं आती। वो जनता में बैठे अपनी गोद में अपनी पत्नी को बिठाए थे। बताओ अब वो हमें क्या सिखाएंगे? उन्होंने की बेटा उन्हें के पैर देखे। कहने लगे पैर 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 क्या देखते? फिर जाओ एक बार और देखो। तो दोबारा आए सुखदेव महाराज। देखा है क्या? कढ़ाई रखी है नीचे और तेल खौल रहा है, उसमें जनक जी पैर रखे। यानी उन्हें ये भान नहीं है कि गोद में स्त्री है और पैर हमारे जल रहे हैं, विदेह है। परमानंद में इतने डूब जाते थे उन्हें शरीर की कोई खबर नहीं थी। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि हम आपको गुरु बनाने आए। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं बनाएंगे, वहीं खड़े रहो जहाँ खड़े हो। 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, खड़े रखे। परीक्षा ली पहले। और आज कल भैया गले न गुरु आप। हाँ जा कहा स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, पर हमें रुपया दो। तुम्हारा भलो हो चाहे बुरो हो, वैसे का मतलब। चेला बनाना कोई मजाक नहीं महाराज। चेला बनाने से पहले सोचना चाहिए शिष्य के जितने भी पाप होते हैं वो गुरु पर आते हैं सारे। उसके बाद में जो पुण्य करता है वो आता है गुरु के पास में, और पाप करता है वो भी शिष्य के पास में रहता है। और पहले के जितने हैं वो सब पहले आ जाते हैं गुरु में। इसलिए सोच समझ के ये काम करने चाहिए। तो 4 दिन 6 दिन हो गए। कहा है गुरुदेव उनसे कहो कि हमें चेला बना ले। उन्होंने कहा ऐसा करो जाओ हमारे महलों में जो रानियां हैं उनके पास छोड़ दो। तो देवियों के पास में छोड़ दिया। और सुखदेव जी को महाराज ये भान नहीं था कि ये स्त्री है या पुरुष है। उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये पुरुष है या स्त्री है। वो सबके साथ में खेलते थे। काफी दिन हो गए हैं। मैया से पूछा कहो कैसे रहते हैं? तो कहा महाराज उन्हें तो यही नहीं मालूम है कि ये कोई स्त्री है कि पुरुष है। वो तो सबके साथ में बड़े आनंद से रहते हैं। उसके बाद में शिष्य क्या बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। ऐसा करो अपने हाथ में बेला रखो, दूध का भरा, इसमें अगर एक बूंद भी छलक गया तो शिष्य नहीं बनाऊंगा। और हर जगह लेके जाओ। और तलवार दे दी 2 तरफ नौकरों को। अगर धोखे से बेला इधर से उधर हुआ तो इनका सिर काट देना। महाराज बेला भी लिए और मेरी फुलवारी या जहां जहां जाओगे वहां का सारा हाल मुझे बताओगे क्या क्या देख के आए। अब वो उसका ध्यान रखें कि हाथ में बेला, इसका ध्यान रखें कि साथ में तलवार लिए फिर रहे मारने को, उसका ध्यान रखें। विचार करो महाराज। चलते गए उन्हें किसी का ध्यान नहीं। सब तरफ घूम के आ गए। कहने लगे एक बूंद भी दूध तो नहीं गिरा? महाराज नहीं गिरा। कहो कैसी फुलवारी थी? कहने लगे मुझे नहीं मालूम फुलवारी। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान इस वेले पे था। तो कहा मैं आपको शिष्य बनाऊंगा। क्यों? मुझे मालूम है कि तुम सारे संसार में घूमो पर तुम्हारा ध्यान भगवान में ही रहेगा, इसलिए। हाँ बोले आनंद कंद भगवान की। आइए तो माता बहनों कथा आगे बढ़ाएंगे। दादा
सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, देखा है विदेह ने राम को एक टकटकी लगा के रह गए कि जो मेरे ध्यान में आते हैं, जिन्हें मैं अपने अखंड ज्योति से देखता हूँ, वही सामने खड़े हैं। मैं कैसे मानूं कि ये संसार की कोई इंसान है, ये तो भगवान है। कहने लगे नहीं, ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या से आए हुए हैं। का ठीक है, उन्हें बिठाया है, जानकी जी का महल खाली करवाया, उसमें बिठाया गया है, रोका गया है। सुखदेव जी कहते ऐसा ही नहीं, आगे बढ़े हैं, चले हैं। कहाँ? गुरुदेव को आज्ञा पा करके पूजा के लिए नगर की शोभा को देखा। उसके बाद में गुरुदेव